गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के इस लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण बेहतरीन फंक्शन पे चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वह कौन से फंक्शन हैं, उस फंक्शन को हम जानते हैं। तो बच्चों जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और दूसरा जो है बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ये दो फंक्शन पे बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो ये फंक्शन दोनों आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा और आपको सवाल सॉल्विंग में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसलिए मैं इस फंक्शन के जड़ तक काम करेंगे। जड़ तक काम करने का मतलब हुआ किसी भी फंक्शन का जो जड़ तक काम होता है वह क्या होता है। सबसे पहले उसका जो है डोमेन क्या है उस फंक्शन की। दूसरी बात जो होती है उस फंक्शन की रेंज क्या होता है। तीसरा बात जो होता है फंक्शन का उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। किसी भी फंक्शन के ये तीन चीज़ों के बराबर आपको पकड़ है, आप समझ पाते हैं इन चीज़ों को और ये तीन चीज़ बना पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई आपको उस फंक्शन से संबंधित रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप नहीं छूटेगा आपसे। वो आपको उस क्वेश्चन को कर पाने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। हमने बच्चों फंक्शन के बारे में बहुत ही मेरा थंबनेल में देखा होगा कि मशीन है मशीन है मशीन है। कुछ बच्चे बोलते हैं कैसे मशीन है। तो आज थोड़ी सी हम उनके बारे में भी आज बात करते हैं। 2 मिनट टाइम मिले तो उस पर बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक ये मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है। आप मोटर भी एक मशीन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी लाइन देते हैं तो उनको पानी देता है। तो मैथ का कैसा मशीन होता है, मैथ का किस तरह का मशीन होता है वो देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर एक मशीन डाला। एक स्क्वायर एक मशीन है, मेरा फंक्शन है वो। ये मशीन क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है जो मशीन के काम करता है। इसमें आप कोई भी नंबर इनपुट डालो, एक्स के बदले में आप क्या डालोगे, एक्स बराबर डालो आप 0, तो क्या बार करेगा 0। आप एक्स के बराबर 1 डालो तो क्या देगा 1 देगा ये आपको। आप x के बराबर 2 डालो आपको क्या देगा 4। देखिए काम होने लगा। x के बदले आप -2 डालो तो ये आपको क्या देगा फिर भी 4 देगा। x के लिए आप -3 डालो और आपको ये फिर क्या देगा 9 दे देगा। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या चेक कर पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर मशीन में हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं उस इनपुट के बदले में जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो सभी का सभी पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। देख रहे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर मशीन जो है इसके में आप कोई भी इनपुट डाल लो, कोई भी रियल नंबर आप डाल दो, लास्ट में जो आपको मिलने वाला है आउटपुट, वो आउटपुट आपको पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव रियल नंबर वो नहीं देगा। ये तो हम एक मशीन देखे। मैथ में लाखों मशीन होते हैं बच्चों, लेकिन कुछ मशीन जो होते हैं ना, कुछ फंक्शन होते हैं ना, काम के फंक्शन होते हैं, सब काम की हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ हमारे लिए, कुछ आपके बुक के लिए और आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उस फंक्शन को हमको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी फंक्शन में से एक आता है मॉडुलस फंक्शन, एक है सिग्नम फंक्शन। तो इस दूसरा मशीन अगर लेते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर x³ मशीन लेते हो। x³ का मतलब क्या हुआ, आप इसमें 1 डालोगे तो क्या देगा 1 और 2 डालोगे तो क्या देगा ये 8 आपको दे देगा ये मशीन। अब आप -2 डालोगे तो क्या आएगा -8 देगा। क्या देख रहे हैं आप इसमें, इसका बिहेवियर अगर आप देखिएगा, इसमें चाहे हम नेगेटिव नंबर डालें चाहे पॉजिटिव नंबर डालें, हमको आउटपुट जो देता है ये नेगेटिव भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। मतलब हम रियल नंबर अगर इनपुट दिए हैं इसमें, हमको रियल नंबर ही आउटपुट ये देने वाले हैं। लेकिन इस फंक्शन में आप रियल नंबर तो इनपुट डाले हैं, लेकिन आपको मिला जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर मिला है, नेगेटिव रियल नंबर आपको देने वाला नहीं है। ये मशीन की ये खास बात होती है। कुछ ऐसे भी मशीन आपने देखा होगा, मान लो कि ये एक मशीन है, एक्स मशीन देखा होगा।
इसमें आप कुछ भी डालो, 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, 3 डालोगे 3 आएगा, 4 डालोगे 4 आएगा, आप -2 डालोगे तो -2 आ जाएगा। मतलब जो चीज आप इस एक्स मशीन में डालोगे ना वह वही चीज को आउटपुट कर देगा, है ना। ये मशीन की खास बात होती है। यही मशीन हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। आई होप आपको इस फंक्शन मशीन को समझ में आ रहा होगा। तो आज जो हम 2 महत्वपूर्ण मशीन पे चर्चा करेंगे और मशीन का नाम है और फंक्शन का नाम है बच्चों मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। आप इस फंक्शन को इत्मीनान से देखिए और धैर्य रख करके देखिए। ये फंक्शन आपके 12th के 6 लेसन और बहुत सारे चैप्टर है और बहुत सारे आपका क्वेश्चन है जो इस पर आपका सॉल्व होगा। इसमें हम इसका तीनों चीज के बारे में जानने वाले हैं और जैसे इसका रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है और इसका ग्राफ क्या होता है। ये तीनों चीज का आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे रेंज निकालते हैं, कैसे डोमेन निकालते हैं और कैसे ग्राफ निकालते हैं। चलिए अब इस मॉडुलस फंक्शन का जो शक्ल होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरह होता है, इस तरह से आप देखिए। यदि f(x) = mod of x दिख जाए आपको तो दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन की पहचान होती है कि x के अंदर में 2 डंडे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 2 डंडे। हम तो उनको डंडा कहते हैं, आप जो भी कहिए, मॉडुलस कहते हैं इनको। x के किसी भी नंबर के 1 के आगे पीछे डंडा लगा दो, दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन। 2 का आगे पीछे डंडा लगा दो, दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन। तो आप ये 2 को डंडे जो खड़े देते हैं आगे पीछे अगर 2 को डंडे का खड़े कर दीजिए, दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन। आप समझ रहे होंगे। 2 वर्टिकल लाइन अगर हम किसी भी नंबर के आगे पीछे लगा दें, दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन। तो ये मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। इस शक्ल के अगर आपको देखें मैथ के किसी भी चैप्टर में तो आप कहिएगा दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन। तो अब मॉडुलस फंक्शन का हम थोड़ा बिहेवियर को चेक करते हैं, ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यदि f(x) x के ऊपर आप कुछ डालो, मान लेते हैं हम 0 डालें यहाँ पर, तो ये क्या हमको देगा, ये इस पर हम गौर करते हैं। x में अगर हम 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 0। f(x) आप 1 डालो तो क्या आएगा? 1 पर क्या आ जाएगा? ये 1 देगा। और f(x) आप 2 डालो तो क्या मिलेगा? ये आपको 2 मिलेगा आपको। मतलब कि देख रहे हो कि हम जो भी नेचुरल नंबर डाल रहे हैं ना, जो भी होल नंबर डाल रहे हैं तुमको होल नंबर ही मिलते जा रहा है। अब और देखो इसमें हम -1 डाल देते हैं, तब देखते हैं क्या देता है। देखो इसमें -1 डालोगे ना, ये फिर भी 1 दे दिया। अभी ये तो हद हो गया। -1 डाले तो +1 दे दिया। अब फिर दूसरा डाल के देखते हैं। इसमें अगर 2 डालोगे ना तो -2 फिर भी ये 2 ये देगा। वाह गजब हो गया भाई। हमने नेगेटिव नंबर डाला फिर भी हमको पॉजिटिव ही आउटपुट मिला, और पॉजिटिव नंबर डाला तो फिर भी पॉजिटिव ही आउटपुट मिला हमको। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन में अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालोगे ना, वह आपको पॉजिटिव इंटीजर ही देने वाला है। ये बात आप नोट कर लें। और मॉडुलस फंक्शन में कोई भी नेगेटिव नंबर अगर डालोगे इनपुट में, वो भी जो आपको देने वाला है पॉजिटिव इनपुट ही आपको देने वाला है। सॉरी, पॉजिटिव आउटपुट ही आपको देने वाला है, नेगेटिव आउटपुट आपको नहीं देगा। इस बात को आप याद रखें कि मॉडुलस फंक्शन आपको कभी भी रिजल्ट मतलब आउटपुट मतलब y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, ये आपको पॉजिटिव ही देता है। इतना तक आप समझ गए होंगे कि मॉडुलस फंक्शन किस तरह से काम करता है। इसमें आप कुछ भी डालोगे, इस मशीन में आप कुछ भी डालोगे, वो आपको पॉजिटिव आउटपुट निकाल करके बाहर दे देगा। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। चलिए f(x) = आपको मोड यदि x हो तो इसके बराबर हम तब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यदि हम x के जगह पर पॉजिटिव x रखेंगे, बात समझिए,
पॉजिटिव एक्स रखेंगे, है ना, जो हमको एक्स मिलेगा और एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से होगा। अगर यहाँ पर आप 0 रखोगे तो एक्स बराबर आपने 0 रखा, आपको आउटपुट जो मिला वह एक्स बराबर आपने 0 रखा, इसको ऐसे लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। एक्स बराबर आपको 0 मिला और एक्स बराबर क्या हो गया, 0 आपने रखा। अगर एक्स के बराबर आप माइनस एक्स रखोगे तो आपको एक्स का जो वैल्यू होगा वह 0 से छोटा होगा। इस बात को, इस मीनिंग को आप समझने की चेष्टा करें और कोशिश करें कि कहता है कि x की वैल्यू आप कुछ भी चाहे 0 से छोटा रखो, क्या रखो, 0 से छोटा रखोगे ना, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, ये रिजल्ट आपको दिखने में लग रहा है ना, ये दिखने में लग रहा है आपको कुछ नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव है नहीं, तो क्या ये पॉजिटिव है। ये दिखता है नेगेटिव लेकिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। देख लो यार, -1 डाले तो क्या जाएगा, -1 का मॉडल्स क्या होगा, अरे +1 तो हो गया ना, ये +1 आया कैसे, तो ये मॉडल्स का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉडल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई भी नेगेटिव नंबर इसमें डालते हो ना तो वो आउटपुट में ये नेगेटिव लेकर के ही बाहर जाएगा, क्या नेगेटिव लेकर के तुम बाहर चला जा, लेकिन मैं तेरे पीछे एक नेगेटिव और लगा दूंगा, देखो एक नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव क्या हो गया, +1 तो हो गया। इसी तरह से इसको 1 डायरेक्ट ले देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप जो नेगेटिव नंबर डालते हो ना वो नेगेटिव नंबर तो बाहर ही निकल जाता है, लेकिन इनके पीछे मॉडल्स जो है एक और नेगेटिव लगा देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो वही ये नेगेटिव इसमें डाले हैं, देखो 0 से x क्या छोटा, नेगेटिव डाले हैं, लेकिन आउटपुट जो मैंने आया है ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। ये हर एक वस्तु दिखने, हर एक क्या कहते हैं, हर एक चमकने वाली वस्तु जो होता है ना, चांदी नहीं होती है, ये बात यहाँ पे सटीक बैठता है। ये दिखता है आपको नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव नहीं, गलती मत करना, ये पॉजिटिव नंबर है ना। इस बात से आप समझ सकते हो, जैसे हम f(x) से -3 अगर डाल देंगे ना, ये हमको बाहर जो करेगा ना -3, ये -3 ही बाहर आएगा, लेकिन आगे में क्या करेगा मॉडल्स, माइनस ले तुम मेरे से, तुमको पॉजिटिव तो करके ही रहेंगे, पॉजिटिव के बिना मैं छोड़ने वाला में नहीं हूँ। ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, आउटपुट में 3 मिल गया ना, तो ये माइनस था लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले से इसमें लगा हुआ है, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इनमें कुछ भी इनपुट डालो बाबू, कुछ भी इनपुट आप डाल दीजिए, आपको ये पॉजिटिव ही देने वाले हैं। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं बच्चों कि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होगा, आप ही बताओ कि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, अब जरा बताओ सोच करके कि इसमें देखो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल दो आप स्वतंत्र डालने के लिए, लेकिन आपको आउटपुट जो मिलेगा ना वो पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा आपको। आप इसमें नेगेटिव भी डाल सकते हो, आप इसमें पॉजिटिव भी डाल सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो डोमेन में कुछ भी मतलब हम रियल नंबर डाल दिए, डोमेन मेरा क्या हो गया, रियल नंबर। ऑल पॉसिबल इनपुट ही तो डोमेन कहलाता है ना, तो ऑल पॉसिबल इनपुट क्या हो गया, नेगेटिव रियल नंबर भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव रियल नंबर ही निकलेगा। और जो आउटपुट होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। आई होप आप पॉजिटिव रियल नंबर समझ रहे होंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसको आप यूं भी लिख सकते हो -∞ टू पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी, -∞ टू +∞ तक आप लिख सकते हो। ऐसा लिखिए या ऐसा लिखो, एक ही बात, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात होगा। तो आपने डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। मैंने बार बार चिल्ला करके कहा बच्चों को कि डोमेन जो होता है बच्चों, दिस इज ए ऑल पॉसिबल x, रेंज इज ए ऑल पॉसिबल ऑफ y। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। अगर इसको हम एक ग्राफ पर दिखाएं, दिस इज ए y, दिस इज ए x, ये x मान लेते हैं, ये हम y मान लेते हैं, और ये हम y टेस्ट तो मेरा आउटपुट जो होने वाला है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव मेरा भी होने वाला है इनपुट। तो ये सभी क्या है बच्चों नंबर, ये
ये नेगेटिव नंबर है, ये सभी बच्चों क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है ना। ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। ये मेरा क्या बच्चों, पॉजिटिव मेरा वाई है ना। तो मेरा आउटपुट हमेशा क्या निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए तो हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेगा, ऐसे कर दें, मतलब कि हमेशा x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तो नीचे ना होगा ना, हम नीचे गए ही नहीं। और ये जितने भी x डालोगे पॉजिटिव x तो ग्राफ वैसे आगे जाएगा। और इधर भी देखो, इसमें ऐसे कर दोगे, कुछ समझ में आ रहा बात, इसमें कोई भी आप नेगेटिव डालो फिर भी तो ये पॉजिटिव ही जाएगा, y पर जाएगा, नहीं जाएगा। तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ दिस बिहेवियर। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, ग्राफ हो गया। आप कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो, वो जो आपको निकलने वाला है वह पॉजिटिव ही निकलने वाला है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो बच्चों ग्राफ होता है वह यूं होता है, ऐसे करके जो होता है वो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ऊपर जो होता है पॉजिटिव होती है और इन दोनों एक्सिस के अंदर में जो भी नेगेटिव डालो या जो भी पॉजिटिव डालो आपको वो आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आई होप आप इस मॉडुलस फंक्शन के डोमेन को भी समझे होंगे, रेंज को भी समझे होंगे और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है वो भी समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, एक हम प्रॉब्लम को इस पर लेते हैं और आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, समझिए क्या होता है। करते हैं हम सॉल्व फॉर एक्स। आपको फंक्शन देते हैं मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 4। बताइए x का वैल्यू क्या होगा। आप पॉज करके लिखिए और हम बता देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इतना के बराबर कितना है, 4 है। इसका मतलब कि आउटपुट जो मेरा 4 है, तो ये इनपुट जो होने वाला है ना, इनपुट में ये सभी का वैल्यू जो मान जो आने वाला है या तो +4 होगा, ध्यान दीजिए बात को, या तो -4 होगा, यही ना होगा। आप यहाँ पर या तो +4 होगा या तो -4 होगा, ये पूरे का वैल्यू आगे नहीं है। तो या तो +4 या तो -4। तो हम इसको अगर सेपरेट करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मोड ऑफ x प्लस 2 है, 2 इक्वल, हम एक बार 4 दे देते हैं। कब होगा ऐसा, जब x इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन को भी याद रखें, x जब 0 से बड़ा होगा तब जाकर के ये कंडीशन लगेगा। यदि एक और कंडीशन आएगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब माइनस वाला है तो मोड ऑफ x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। कब 0 होगा, सॉरी नहीं, यहाँ पर क्या बच्चों 4 है, 4 लिख लो यहाँ पर। 4 कब होगा ये, जब x इज लेस देन 0, यही होगा ना। -4 लिख लो यहाँ पर, माइनस है तो -4 लिख दो वहाँ पर, ये तभी होगा। तो अब इनको आप सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो, देखिए ये कैसे बनता, क्या क्या आउटपुट आपको क्या निकलता है आपको। तो मोड ऑफ x आपका देखिए क्या आ गया, 4 - 2, इसके लिए कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब क्या आ गया, मोड ऑफ x जो आपका आ गया कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर भी सॉल्व करो आप। मोड ऑफ x बराबर कितना होगा, -4 - 2। मोड ऑफ x कितना आ गया आपका, -6 आ गया, यहां पर भी आ गया। आप बताओ मॉडुलस फंक्शन में ऐसा कोई इंटीजर है या ऐसा कोई रियल नंबर है जो आप डालोगे यहाँ पर तो नेगेटिव आउटपुट दे, नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में ऐसा कोई इंटीजर या रियल नंबर है ही नहीं जिनको डालने के बाद वो हमको नेगेटिव आउटपुट देता है। हम तो यही नहीं जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमको हमेशा और हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि ये हमको क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। अब यहाँ पर x का मान यहाँ -2 डालो या 2 डालो, आपको ये तो पॉजिटिव ही देने वाला है। ये सही है, नहीं है सही,
और आप करके भी देख लो ना। यहाँ पे जैसे लिख लो, यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू क्या 4 है ना। यहाँ पर आप माइनस क्या 2 डालो, प्लस 2 डालो, कितना होगा 4। देखो बाहर निकालोगे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 बराबर हो गया। यहाँ इसमें प्लस डालोगे तो प्लस 2 तो 4 हो जाएगा ना। तो दोनों में कंडीशन में ये सत्य है। लेकिन आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हो, इसलिए ये संभव नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी आपको नंबर नहीं है जिसको डालने के बाद आपका यही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 6 डालोगे फिर भी आपका प्लस 6 आएगा, माइनस 6 डालोगे फिर भी प्लस 6 आएगा, लेकिन ये तो माइनस में लेकर बैठा हुआ है ना, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। आई होप इस क्वेश्चन से आपका मॉडुलस फंक्शन का जो बेसिक चीज है वो आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन, बहुत ही मजेदार फंक्शन है। इस फंक्शन को तो मैं कहता हूँ कि मॉडुलस का जो है ना छोटू भैया है। क्या ये छोटा भैया है? कैसे छोटा भैया है वो हम आपको बताते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अगर सिग्नम एक्स मिल जाए देखने के लिए, तो दिस इज ए सिग्नम फंक्शन, दिस इज ए सिग्नम फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है और इसका ग्राफ क्या होता है। बड़ी मस्त फंक्शन है। चलिए अब हम कल इस फंक्शन पे चर्चा करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।